नून स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के माध्यमिक वार्षिक परीक्षा जो क्लास 10th के वाणिज्य विषय का है उसके आंसर शीट को, जो कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से संबंधित है। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के जो भी बच्चे हों इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को 40 प्रश्नों के उत्तर का मिलान करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि उनके प्रश्न कितने सही हुए हैं, उनका परीक्षा कैसा गया। इसके पहले मैंने व्यवसाय के तत्व से संबंधित 40 प्रश्नों को भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस से संबंधित है तो आप उस वीडियो को देख लें, और आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो बही खाता तथा लेखा शास्त्र यानी ग्रुप बी, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पैसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पैसियोली वाज द रेसिडेंट ऑफ। तो ये कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। ये जो कि मैंने वीवीआई क्वेश्चन डाला हुआ था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपने मॉडल सेट में डाला हुआ था, तो यदि आप पढ़े होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ख्याति खाता है तो गुडविल अकाउंट इज। तो आप जानते हैं गुडविल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण। ठीक है, नरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पष्टीकरण या नरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को कहते हैं। तो स्थायी कमी को क्या कहते हैं? ह्रास। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फॉर एनी काज इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राम की खाता की जगह श्याम की खाता का नाम करना किस प्रकार की गलती है? डेबिटिंग श्याम्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ राम्स अकाउंट इज एन एरर ऑफ। तो ये एरर ऑफ कमीशन है, लेखा संबंधी अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 है, उचंत खाता द्वारा सुधार किया जाता है। तो उचंत खाता द्वारा यानी रेक्टिफिकेशन थ्रो सस्पेंस अकाउंट इज डन। तो तलपट बना लेने के बाद, ठीक है, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतिम खाते में कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो अंतिम खाते में व्यापारिक खाता, लाभहानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी तैयार किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर इस प्रश्न के उत्तर को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यापारी खाता बही के बाद कौन सा प्रपत्र तैयार करता है? विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन आफ्टर लेजर। तो खाता बही के बाद जो तैयार किया जाता है वो होता है तलपट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है? वन हु ड्राफ्स द बिल इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं, ड्रावर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ह्रास के आयोजन का उद्देश्य है। ह्रास के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन इज टू फाइंड आउट रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, यस, गेट इनकम टैक्स रिलीफ, यस। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ह्रास है। ह्रास क्या है? डिप्रिसिएशन इज एन। तो डिप्रिसिएशन क्या है? ये प्रावधान है, प्रोविजन। ठीक है, ह्रास क्या है? एक प्रकार का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता। इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। ठीक है, तो किसका हम लेखा नहीं करते हैं? वो है व्यापारिक बट्टा। ट्रेड डिस्काउंट का हम लेखा जर्नल में नहीं करते हैं। इसके अमाउंट को हम घटा करके सीधे लिखते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट का कहीं लेखा नहीं होता है, केवल और केवल कैश डिस्काउंट का लेखा हम करते हैं। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? तो लेखांकन, हु इज नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो वो है माइनर, यानी अवयस्क व्यक्ति जो होता है वो लेखांकन सूचनाओं का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। इसका आंसर होगा अकाउंटिंग या लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 15 है, मशीनरी की मरम्मत के 5,500 रुपये डेबिट किए जाएंगे। रिपेयर ऑफ मशीनरी रेट 5,500 विल बी डेबिटेड टू। तो मशीनरी की मरम्मत की गई है, तो आप जानते हैं कि मशीनरी जब हम कोई मशीन लगा लेते हैं और उसकी रिपेयर होती तो उसको हम रिपेयर अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ इसका जो एंट्री होगा मरम्मत की गई डेबिट की जाएगी, तो क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा। अब ध्यान आपको यहाँ ये भी रखना है, चूँकि क्वेश्चन में कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया होता कि पुरानी मशीन को ख़रीदा गया और उसके बाद रिपेयर कराया गया, तब फिर यहाँ पर हम किसको सही कर देते, तब मशीनरी खाते को हम डेबिट कर देते, ठीक है। अगर पुरानी कोई मशीन खरीदी गई और उसको अपने पास रिपेयर करके फिर लगाया गया, तो उसको हम रिपेयर वाला जो अमाउंट है उसको हम मशीन के अमाउंट में इंक्लूड कर देते। लेकिन यहाँ कोई डिटेल नहीं है, इसलिए हम रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, यानी 15 का 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि लागत पर हानि 20% है तो विक्रय मूल्य पर हानि होगी। इफ़ लॉस ऑन कॉस्ट इज 20% देन लॉस ऑन सेल्स प्राइस विल बी। तो यहाँ देखिए लागत पर जो हानि है वो 20% है, तो विक्रय मूल्य पर जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक विशेष तिथि पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है। तो एक विशेष तिथि पर जो सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश होता है वो क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा होता है। द समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, तलपट तैयार किया जाता है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन। तो ये होता है विशेष तिथि को, अ पर्टिकुलर डेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है। तो ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है, तो आप जानते ही होंगे। ज्ञात दायित्वों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, प्रावधान। व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटीज, तो हो जाएगा वो प्रोविज़न। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मशीन को प्रत्येक वर्ष 15,200 रुपये से हरासित किया जाता है। हरास की गणना हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ए मशीन इज डिप्रिसिएटेड बाई 15,200 एवरी ईयर, विच मेथड इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 यानी मूल्य ह्रास विधि, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। सॉरी ये मैंने अभी गलत बता दिया आपको। ये जो मैं बता दिया ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया। सही इसका क्या होगा, सरल रेखा विधि, ठीक है। दिमाग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, इस वजह से इधर उधर की बात सोचने में, और ये जो है उत्तर जो है मैं गलत मार दिया। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी जो ह्रास की राशि होगी वो प्रत्येक साल एक निश्चित होगी। जो अभी जो फर्स्ट में मार रहा था मूल्य ह्रास विधि, इसमें क्या होता है, आपका ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष घटते जाती है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है 2 है, ठीक है। सरल रेखा विधि ये जो है वो सही है। 20 का सेकंड है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब तलपट का योग नहीं मिलता तो इस स्थिति में कौन सा खाता खोला जाता है। When the total of trial balance is not recording the account opened at this time is। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैंने अपने मॉडल सेट में दिया था। तो ये है भूल चूक या उचंत खाता, ठीक है। जब दोनों पक्ष का योग नहीं मिलता है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस आर सोन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन इन। तो ये जाएगा आपका आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि होती है, यानी जो बिल की परिपक्वता तिथि है और उस दिन आकस्मिक कोई छुट्टी हो जाए तो उसकी भुगतान तिथि क्या होगी। इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन। तो जब कोई आकस्मिक छुट्टी हो जाती है तो उसका जो डेट होता है वो आगामी, यानी उस छुट्टी के बाद जो डेट आता है नेक्स्ट फॉलोइंग डे, वो उसकी भुगतान तिथि होएगी। तो ये भी जो क्वेश्चन है मैंने अपने VVI क्वेश्चन में डाला हुआ था। यदि आप देखे होंगे तो आप इसको सही किए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सही किए हैं, इसको गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब भुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। तो लेखक क्या जमा करता है, यानी क्रेडिट क्या करेगा, बैंक खाता,
व्हेन ए बिल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड द ड्रावर गिवन क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब भुनाया हुआ बिल प्रतिष्ठित होता है तो क्या करते हैं, ड्रॉ इट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन जो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है, कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड फ्रॉम। तो पूंजीगत जो संचय होता है उसका निर्माण पूंजीगत लाभों से किया जाता है, कैपिटल्स प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ ए बिल। तो ये आप जानते ही हैं, 3 दिन है, 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। व्यवसायी के द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खतौनी की जाती है, पोस्टिंग इज डन इन। पोस्टिंग जो है लेजर में की जाती है, खाता बही में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ऑप्शन 3 जो है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन पर ये सही है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो लेन देन के मूल प्रलेख जो है मुझे 90% यही लग रहा है, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा। टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो जब हम दान देते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, आपको याद होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, टू परचेज अकाउंट। क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज करते हैं, तो क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो किस अकाउंट में हम करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, परचेज अकाउंट। क्रय खाता जो हम क्रेडिट करते हैं, तो 30 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होगा, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एन। ये हानि होता है, लॉस। ठीक है, व्यय तथा हानि जो होते हैं वो डेबिट शेष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज्ड बाय पर्सनल अकाउंट इन। तो आप जानते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे राम का खाता या रहीम का, तो हम जर्नल एंट्री में, ठीक है, या पोस्टिंग में या कैश अकाउंट में, कैशबुक में जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो हम वहाँ अकाउंट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो खाता शब्द का प्रयोग जो होता है वो केवल और केवल ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, क्योंकि खाता शब्द वो हम क्या करते हैं, उसकी हेडिंग ही ऊपर डाल देते हैं। तो वहाँ पर हम जब हेडिंग डालते हैं तो हमारी हेडिंग क्या होती है, खातों का शेष। क्या लिखते हैं हम, खातों का शेष। हम खातों का शेष ही लिखते हैं। तो जब हम खातों का शेष हेडिंग नहीं लिख देते हैं तो हमको अलग से खाता लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 32 का जो है ऑप्शन 4 तलपट या ट्रायल बैलेंस जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यावसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है, अ वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड। तो वो जो होता है उसे हम संपत्ति कहते हैं, एसेट्स। ठीक है, जो अधिकार होता है उसे हम संपत्ति के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएटेड। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकाला जाता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होता है उसी पर हम अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पेशगी प्रणाली का संबंध है, द इम्प्रेस सिस्टम परटेन टू। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम का संबंध किससे है, तो वो है पेटी कैश बुक। ऑप्शन 4 जो है खुदरा रोकड़ बुक,
ये इससे संबंधित है। पेशगी प्रणाली, आपको एडवांस में कुछ दे दिया जाता है और उसी से आप छोटे छोटे खर्चों को करिए और पेटी कैश बुक में उसको डालिए, यही होता है पेटी कैश बुक में। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है। द पॉलिसी anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to। तो लाभ की आशा न करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान कर लें, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37, एक अवधारणा की एक व्यावसायिक उपक्रम निकट भविष्य में न तो बेची जाएगी या विघटित होगी कहलाती है। अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको किस अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है? तो वो है चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो निरंतर भविष्य में चलता रहेगा, हम यही मान करके अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। स्टॉक इज वैल्यूएट एट। तो स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, ये प्रश्न अभी ऊपर भी था। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। तो यह है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि मैंने व्यवसाय के तत्व से संबंधित भी 40 प्रश्नों के आंसर की को डाला हुआ है, तो यदि आप उसके विद्यार्थी हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लें और मिलान करने के बाद ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है या आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, डेबिट निम्न में से क्या संकेत देता है? तो यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, डेबिट निम्न में से क्या संकेत देता है? डेबिट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेबिट क्या संकेत देता है? डेबिट जो है हमें संकेत देता है संपत्ति में वृद्धि का, दायित्व में कमी का, पूंजी में कमी का, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस है, ये जो है सही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़ जाएं।